जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। आज है दिव्य बृहस्पतिवार। आज के दिन सुंदर कथा का श्रवण करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। आप सभी भी गुरुवार व्रत कथा पढ़ें, सुने। बिना व्रत के भी यह व्रत की कथा सुनना अत्यंत लाभ देता है। आरंभ करते हैं बृहस्पतिवार सुंदर व्रत कथा। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव और श्री नारायण की पूजा की जाती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण कर भोजन में भी चने की दाल का प्रयोग करें। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, फल, चने की दाल, पीले वस्त्र, पीले चंदन से ही पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ प्रदान करते हैं। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में पूजन करने से भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और केले वृक्ष की पूजन का विशेष विधान है। सुंदर कथा आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय मैं तो घर को लीप रही थी, आपको कुछ भी नहीं दे सकती हूँ, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा आए और उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी, अतः कहने लगी कि महाराज, मैं क्या करूं, मुझे अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने कहा, उसी तरह से उन्हें टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल भी अवकाश नहीं है और तुम चाहती हो कि मुझे अवकाश हो जाए और फिर तुम मुझे भिक्षा दोगी, तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज जी, ऐसा अगर मुझे खूब अवकाश हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज जी कहने लगे कि अच्छा, एक उपाय बतलाता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर में झाड़ू लगाना, कूड़ा एक कोने पर जमा कर देना, घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि इस दिन खूब दाढ़ी बनाए, हजामत बनाए, रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखो। शाम को अंधेरा होने के बाद ही दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो। नहीं पीले वस्त्रों का भगवान जी के लिए भोग लगाओ, नहीं स्वयं भोज करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर पर जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को एक भी दाना नहीं था। थोड़े ही दिन में वह महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे पास घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ भी नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या करना चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरे पास पहले जैसे अन्न और धन हो जाए। मुझसे काफ़ी भूल हुई है। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेध जैसा आप कहेंगे उसी स्वरूप में मैं करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर गौ माता की विशेष सेवा पूजा करो। गौ माता के गोबर से घर को लीपो और घर के पुरुषों से कहे कि वह कभी भी दाढ़ी, मूछ, हजामत इत्यादि न बनाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। शाम के समय ठीक दीप प्रज्वलित करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे सब कामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगे। सेठानी जी ने ऐसा ही किया और उसके घर में अन्न धन वैसा ही हो गया जैसा वह पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक वह जीवित रही।
इसी तरह से एक सुंदर दूसरी कथा भी कही जाती है, उसका भी श्रवण कर लेते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए जय श्री बृहस्पति देव, जय श्री नारायण। एक दिन दूसरी कथा के अनुसार इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सब हमें उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े होकर पूर्ण रूप से उनका वंदन करने लगे, परंतु इंद्रदेव गर्व के मारे खड़े नहीं हुए। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करते थे, बृहस्पति जी को अपना अनादर समझते हुए वहां से वह उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने अपने गुरु का अनादर कर दिया, मुझसे भारी भूल हो गई है। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझे यह वैभव मिला हुआ है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने बल योग से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आए हैं और वह क्रोधवश उनसे महाराज जी कहने लगे कि अब मुझे भेंट करना उचित नहीं होगा, और वह अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तब वह निराश होकर लौट आया। जब दैत्यों के राजा वृषकर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने वह मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार से भी हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि यदि तुमसे कोई बड़ा अपराध हुआ है जो कि गुरुदेव को तुमने क्रोधित कर दिया है, अब तुम्हारा कल्याण इसी से हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वकर्मा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा ऋषि के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा ऋषि से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बन जाए, जिससे कि हमारा कल्याण हो सके। तब त्वष्टा ऋषि ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वकर्मा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वकर्मा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इस सिंहासन पर स्थिर हुआ। विश्वकर्मा के 3 मुख से एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न इत्यादि ग्रहण करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत ही कहा कि आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया, तब वह दैत्य ने विश्वकर्मा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम से भी दे देते तो अति उत्तम बात होती। विश्वकर्मा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे धीरे कहने लगा। इसी कारण दैत्य यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बल रहा था। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर को काट दिया। मद्यपान करने वाले से भौरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर वह बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष खूब पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप नहीं छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति के सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, उसमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया गया, जिस कारण आज भी कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह भी वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय बाद वह स्वयं ही भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया गया, जिसमें से गोंद बनकर बहता है, इस कारण गूगल के अलावा कोई भी गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान भी साथ में दिया गया कि ऊपर से सूख जाने के बाद जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया गया, इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। और संतान प्राप्ति को भी यहीं पर वरदान स्वरूप दिया गया। चौथा भाग जल को दिया गया, जिससे फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ के समान बढ़ जाएगी। इस कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से पूर्ण मुक्त कराया गया।
जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करता है, उनका आदर, सम्मान, सत्कार, मान सम्मान करता है और उनके नाम की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और खूब कल्याण होता है। तो आप सभी भी मेरे साथ बोलिए जय श्री बृहस्पति देव महाराज। अब सुंदर कथा भी हाथों हाथ पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारा परिपूर्ण पूजन पाठन संपन्न हो जाए। आरंभ करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा प्रभु जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी प्रभु, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता प्रभु, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े प्रभु, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी प्रभु, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दा के, सब संशय तारो प्रभु, सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे प्रभु, प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठा बंधन सो निश्चल नील पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा प्रभु, जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलो श्री बृहस्पति देव महाराज की जय। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। आप सभी ने व्रत कथा सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री बृहस्पति देव लिखना ना भूलें।